आज एक भैया मिले हुए हैं जो सामने वाले रेस्टोरेंट में काम करते हैं और इनकी एक प्रॉब्लम है जो आप लोगों को बताना चाहते हैं। ये हर किसी की प्रॉब्लम है। दिल्ली में जितने भी काम करने वाले हैं रेस्टोरेंट में या जेप्टो में या स्विगी में ये प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है आपकी? आपका नाम जैसे बताइए पहले तो। मेरा नाम देवा है। देवा। हाँ, हीरा देवा जी, शोरूम क्या का। प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है, जैसे हमको सैलरी टाइम में नहीं मिलती है। हाँ। सैलरी टाइम में नहीं मिलती है। हर कंपनी का रूल्स होता है कि 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक सैलरी मिल जाती है। हमारा 15-16 हो जाती है। मतलब कहने का मतलब कि 1.5 महीना बीत जाता है तब सैलरी मिलती है। ऐसे में घर कैसे चलाएंगे बताओ? अच्छा। सामने वाले को भी सही बात है इनकी कि घर कैसे चलाएंगे। ये सभी रेस्टोरेंट, क्या रेस्टोरेंट का नाम है? ऐसा हो गया हीरा स्वीट। हीरा स्वीट। हाँ। हीरा स्वीट रेस्टोरेंट का नाम है। जो भी मालिक है ध्यान से सुनिए। गरीब आदमी कमाने के लिए आता है, कुछ पगार में समय पे किराया भरना होता है, खाने के लिए जन उठाना पड़ता है। ये सब कहाँ, परिवार देखना पड़ता है, गांव भेजना पड़ता है, तो कहाँ से उठाएगा? ये देखो, एक तो हो गया उधर का 30 दिन, फिर यहाँ से 15-45 दिन में अगर पैसे मिलेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? हम कमाते तभी तो हमारा घर चलता है। कहाँ रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पर हम ये न्यू दिल्ली स्टेशन के सामने रहते हैं। किराए पे रहते हैं? हाँ। कितना रेंट जाता है? तो 4,000 5,000 जैसे सब 10-12 लोंडा मिल के रहते हैं तो अपना भर देते मतलब हैं। 10,000 रूम का किराया देते हैं? 6 से ज़्यादा कितने लोग रहते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 5 आदमी रहने देते हैं। 6,000 भी कम थोड़ी ना होते हैं। और क्या? और कितना पगार मिलता है यहाँ पे? 12 घंटे का 12,000 ही देते हैं। 12 घंटे का 12,000 पगार मिलता है इन्हें, और वो भी टाइम पे नहीं मिलता है। कभी 15 हो जाता है, कभी 20 हो जाता है। मतलब 1.5 महीने में इनको पगार मिलता है, तो ये किराया कहाँ से देंगे? यही है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इन? जैसे 10 घंटा ड्यूटी हो, 15-16 हज़ार सैलरी हो, जैसे सरकारी नियम से जितना होना चाहिए लागू। कितने पढ़े लिखे हैं आप? पढ़े लिखे तो ज़्यादा नहीं है, 4 क्लास तक पढ़े हैं। कितने भी पढ़े लिखे हो, लेकिन एक मजदूर की भी सैलरी 600 रुपये दिहाड़ी होती है दिन भर में। ठीक, तो इनकी सैलरी 12,000 कैसे हो सकती है? इनकी भी तो कम से कम दिहाड़ी के ऊपर देना चाहिए। अब ऐसा नहीं कहते कि, कहने का मतलब है कि मजदूर का शोषण कर लो, गरीब का शोषण कर लो, कोई कुछ नहीं कहेगा। दिल्ली सरकार से मैं कहूँगा, जो बीजेपी की सरकार है, रेखा गुप्ता जी से कहूँगा कि इनके लिए भी कुछ सुने। जो रेस्टोरेंट में वर्कर काम कर रहे हैं, जो जेप्टो में काम कर रहे हैं, हाउस कीपिंग का काम कर रहे हैं, कुछ भी का काम कर रहे हैं, तो देखिए ध्यान से, ठीक है? और इन भाई की प्रॉब्लम सुनिए। यहाँ तक कैसे हो सकता है इनका निपटारा? आप सरकार पॉलिसी लेके आएगी सही ढंग से, तभी तो होगा। भाई परेशान है, और ज़्यादा क्या परेशानी है इसके अलावा? ज़्यादा परेशानी जैसे हम लोग को खाना भी सही मिले, जैसे हाउस के स्टाफ के लिए अलग खाना बनता है। देखिए क्या बोलते हैं ना कि इतना तो झेलना पड़ेगा, लेकिन ना पगार के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि पगार बढ़ानी चाहिए, 16-17 हज़ार कर देना चाहिए, ठीक है? और टाइम टू टाइम 6 से 7 तारीख के बीच मिल जाना चाहिए पगार। जैसा रेस्टोरेंट में काम करते आदमी सोचता है कि रेस्टोरेंट में काम कर रहा है मतलब अच्छा खाना मिलता है, लेकिन ऐसे नहीं मिलता है। स्टाफ के लिए अलग बनता है, अपना मर्जी से वो जो भी मंगाते हैं। देखिए स्टाफ के लिए ना, देखिए ये जो भेदभाव करते हैं ना कि स्टाफ के लिए अलग बनेगा, ठीक है, फिर मेन पोजीशन पे जो वो है आदमी, उनके लिए अलग बनेगा, या बॉस के लिए अलग बनेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ना देखो, समानता का अधिकार सभी को है। बिजनेस तभी आगे बढ़ता है जब वर्कर का ख्याल रखा जाए, यहाँ एम्प्लॉय का ख्याल रखा जाए, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉय का ख्याल रखा ही नहीं जा रहा है। वो कष्ट काट के आपके रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, कैसे कर रहा है वो आप प्रॉब्लम समझ नहीं रहे हो, तो कहाँ से आगे बढ़ेगा? जो आपके मालिक हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं अपने मालिक से, देखो हम खुद के लिए भी कमा रहे हैं, आपको भी कमा के दे रहे हैं, तो हमारा ख्याल भी रखना। क्या नाम था स्वीट्स का? हीरा स्वीट। हीरा स्वीट्स के मालिक से कहना चाहूँगा, प्लीज़ पगार बढ़ाइए और वर्करों का ख्याल रखिए, अपने एम्प्लॉय का ख्याल रखिए ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या, नहीं तो कुछ दिनों बाद ये दुकान बंद हो जाएगी। आप भी छोटे से आए होगे बड़े बन के, ठीक है? हमारी तरह ही होगे, तभी इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करा है। तो इन लोगों का ख्याल नहीं रखेंगे। देखो, जो एम्प्लॉय होते हैं वो फैमिली की तरह होते हैं, ज़्यादातर उनका ही काम रहता है बिजनेस को आगे बढ़ाने में, तो इनका ख्याल रखिए। और कुछ नहीं, यही चाहते हैं जैसे सही वक्त में सैलरी मिल जाए और सैलरी बढ़ जाए, इतने हम चाहते हैं। हम अकेले नहीं हैं, और भी लड़के कम से कम। हीरा स्वीट तो एक आउटलेट नहीं है, बहुत सारे आउटलेट हैं हमारे जैसे, कितने लड़के काम करते हैं। बात तो सही है देवा भाई की। देवा भाई ने जो बोला ना, इसको देख के ना थोड़ा सा इमोशनल हो गया मैं। क्योंकि ना देखो, स्थिति हमारी भी ऐसी है। एमए पास होने के बाद भी अगर कुछ करते हैं, उनका 50,000 60,000 सैलरी है, फिर भी उनका घर सही से ढंग से नहीं चल पाता है, तो हम 12,000 में अपना
परिवार कैसे पाल सकते हैं। हाँ, इसकी मैंने देखो आपने कहा है, मैं हीरा स्वीट से रिक्वेस्ट करूँगा और मैं बोलूँगा कि इनकी पगार जल्दी से जल्दी बढ़ाए। जो भी है, सामने हीरा स्वीट से एक है, वहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा है, ठीक। हीरा स्वीट आप लोग देख रहे होंगे, सामने है, ठीक। हीरा स्वीट देख लेंगे। तो देवा भाई लास्ट बार कुछ कहना चाहते हैं या नहीं, कुछ यही कहने चाहते हैं जैसा हमें सही सैलरी मिले और टाइम पे मिल जाए तो अच्छी बात होगी। धन्यवाद इंटरव्यू देने के लिए। आपकी बात ज़रूर पहुंचेगी। मैं उस दुकान में एक दिन जाके इंटरव्यू दूंगा और क्या बोलते दिखाऊंगा कि आपके वर्करों का कैसा हाल है। रखिए, है ना, ठीक है देवा भाई, आपकी सैलरी ज़रूर बढ़े, या अगर नहीं बढ़ रही, परेशानी में है, तो जेप्टो स्विगी का काम कीजिए, ठीक है, या अपना चाय की दुकान खोल लीजिए, बिजनेस भी, कुछ काम बुरा नहीं होता, ठीक है। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दी कंटापनी, इसको बोलिए, ठीक है जी, लाइक शेयर कमेंट लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए भाई सबको, द कंटापनी, इसको कांट कर जैसे आगे बढ़े। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद।